हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने सीवीपी एनालिसिस शुरू किया था। आज हम उसके नेक्स्ट फॉर्मूलाज करते हैं। कल मैंने आपको टोटल कॉस्ट बताया था, सेल्स बताया था, प्रॉफिट और लॉस बताया था, टोटल कंट्रीब्यूशन एंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये 5 फॉर्मूले कराए थे। आज जो मेरा सिक्स्थ फॉर्मूला है दैट इज पीवी रेशियो। पीवी रेशियो और सीएस रेशियो। पीवी का मतलब होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, या सीएस रेशियो का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो। कंट्रीब्यूशन, सी मीन्स कंट्रीब्यूशन, एस मीन्स सेल्स, पी मीन्स प्रॉफिट, वी मीन्स वॉल्यूम। इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स। ये एक रेशियो है, इंडेक्स है, रिलेशनशिप है। किस किस का? कंट्रीब्यूशन का और सेल्स का। फॉर एग्जांपल, अगर पीवी रेशियो 20% आती है, ये परसेंटेज में स्पेसिफाई की जाती है। सपोज पीवी रेशियो 20% है। व्हाट इट मीन कि अगर 100 रुपए की सेल्स है तो 20 रुपए की कंट्रीब्यूशन है, 80 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट है। अगर 100 रुपए की सेल्स है तो 20% कंट्रीब्यूशन है और 80 रुपीज 80% वेरिएबल कॉस्ट है। सो पीवी रेशियो इज द रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स। अगर ये 30% है, सपोज 100 रुपए की सेल में 30 रुपए की कंट्रीब्यूशन है, 70 रुपीज की वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन। सो इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड कंट्रीब्यूशन। ऑल्सो इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट। इसका फॉर्मूला क्या है? इट इज टोटल कंट्रीब्यूशन। फॉर्मूला नाम के अंदर ही है, कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो। टोटल कंट्रीब्यूशन अपॉन टोटल सेल्स इनटू 100। ये परसेंटेज में स्पेसिफाई की जाती है। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। और ऐसे भी निकाल सकते हैं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू 100। अगर मैं दोनों चीजें पर यूनिट रखता हूं तब भी सेम आंसर आएगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू 100 तो भी सेम आएगा। थर्ड, जो मैं अब फॉर्मूला आपको थर्ड वाला बता रहा हूं, ये एक स्पेसिफिक सिचुएशन में लगता है, हर जगह नहीं लगता। और ये कब लगता है? जब आपको 2 टाइम पीरियड गिवन हो। पीवी रेशियो इज चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। ये कब लगता है? दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल इन अ सिचुएशन व्हेन द इंफॉर्मेशन ऑफ 2 टाइम पीरियड्स आर गिवन। जैसे 2019 2020, 2 साल का प्रॉफिट और 2 साल की सेल्स दी है। अबव फॉर्मूला will be applicable only if information of 2 time periods is given, or if budgeted and actual information is given.
तो ये वाला पीवी रेशियो का फॉर्मूला तब लगता है जब 2 साल की इंफॉर्मेशन हो, जैसे फॉर एग्जांपल जब 2 वीक्स की इंफॉर्मेशन हो या 2 मंथ की इंफॉर्मेशन हो। जैसे 2019 में 1 लाख का प्रॉफिट था, 2020 में 1,50,000 का प्रॉफिट हो गया, तो चेंज इन प्रॉफिट इज 50,000। सिमिलरली सपोज 10 लाख की सेल्स थी 2019 में, 12 लाख की सेल होगी 2020 में, चेंज इन सेल्स 2 लाख, तो 50,000 अपॉन 2 लाख इंटू 100 विल बी पीवी रेशियो। आई थिंक पीवी रेशियो के तीनों फॉर्मूले क्लियर हो गए। टोटल कंट्रीब्यूशन अपॉन टोटल सेल्स इनटू 100, सेकंड फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेलिंग प्राइस इनटू 100, और थर्ड फॉर्मूला चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। आपको 2 रिलेशनशिप याद रखने हैं, ये आपको क्विक कैलकुलेशन में काम आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपने इनको क्वेश्चंस में अप्लाई भी करना है जहां आपको रिक्वायर्ड लगता है। ये 2 रिलेशनशिप हमें याद रखने हैं। रिलेशनशिप्स क्या रिलेशनशिप्स हैं क्विक कैलकुलेशन के लिए? अगर हम पीवी रेशियो को सेल से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम सीधा कंट्रीब्यूशन पर आ जाएंगे। कैसे? इसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। अगर मैं इसको सेल्स से मल्टीप्लाई कर दूं, सेलिंग प्राइस सेल्स कट जाएगा तो मेरी सीधा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो अगर किसी क्वेश्चन में पीवी रेशियो भी दी है और सेल्स भी गिवन है, दोनों मल्टीप्लाई करो, सीधा हम कंट्रीब्यूशन पर आ जाएंगे। हमें कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, सिंप्लीफाई हो जाएगी, एक ही स्टेप में हो जाएगी। दूसरा रिलेशनशिप, इफ पीवी रेशियो इज से, मैं एग्जांपल ले रहा हूं 30%, कोई भी परसेंटेज उस पर 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%। अगर पीवी रेशियो सपोज 30% है तो याद रखना है वेरिएबल कॉस्ट इज 70% ऑफ सेल्स, क्योंकि मैंने अभी बताया है इट शोज द रिलेशनशिप ऑफ सेल्स एंड कंट्रीब्यूशन। अगर कंट्रीब्यूशन 30 रुपए है, 100 में से 30 रुपए कंट्रीब्यूशन है, इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट 70 रुपए है। ये देखिए कैसे, 100 अगर सेल्स है माइनस एक्स, कंट्रीब्यूशन आ गई मेरी 30, इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट एक्स वेरिएबल कॉस्ट है, तो इसका मतलब 70 माइनस करूंगा तब 30 आएगा। सो अगर कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो पीवी रेशियो 30% है तो वेरिएबल कॉस्ट 70% ऑफ सेल्स है। अगर ये 40% है तो ये 60% ऑफ सेल्स है, ये 50% है तो ये भी 50% ऑफ सेल्स है, ये 60% है तो ये 40% ऑफ सेल्स है, एंड सो ऑन। रिवर्स भी है, अगर वेरिएबल कॉस्ट 70% ऑफ सेल्स है तो पीवी रेशियो 30% ऑफ सेल्स है। आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं, आपको कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये 2 रिलेशन आपकी क्विक कैलकुलेशन में काम आएंगे। हमारा जो 7th फॉर्मूला है वो है बहुत इंपॉर्टेंट, 7th फॉर्मूला है वो है ब्रेक इवन पॉइंट। क्या होता है? इट इज दैट सेल्स, ये सेल्स होती है ब्रेक इवन, एट विच contribution is equal to fixed cost, that is no profit, no loss, only contribution covers the fixed cost। ऐसी सेल्स जहां हमारी कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट इक्वल होती है। फॉर एग्जांपल मेरी फिक्स कॉस्ट 1 लाख रुपए है, मेरा ऑफिस का रेंट, वर्कर्स की सैलरी सब कुछ मिला के 1 लाख है। मेरा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मुझे 1 लाख रुपए के फिक्स चार्जेस साल में देने पड़ते हैं। अगर मेरे पास एक स्टूडेंट आता है
और उससे मैं फी कलेक्ट करता हूं, फॉर एग्जाम्पल 500 रुपीज, और उसको पढ़ाने में मेरा खर्चा होता है 300 रुपीज वेरिएबल कॉस्ट, तो मेरी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितनी है? 200 रुपीज। कितने स्टूडेंट मेरे पास आए ताकि मैं अपनी फिक्स कॉस्ट कवर कर लूं? तो बड़ा आसान है, इट इज फिक्स कॉस्ट। एक स्टूडेंट से मुझे कितनी कंट्रीब्यूशन आ रही है? 200 की। इसका मतलब साल में मेरे पास अगर 500 बच्चे आएंगे, यूनिट्स आएंगे, तब मैं ब्रेक इवन पर आऊंगा। जब 501 स्टूडेंट आएगा वो मेरा प्रॉफिट होगा। तो ऐसी सेल्स के यूनिट जहां आपकी फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन इक्वल होती है, मतलब कंट्रीब्यूशन आपकी फिक्स कॉस्ट को कवर करती है। अब इसका फॉर्मूला क्या है? इसके दो फॉर्मूले हैं। एक, अगर आपने ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, आंसर आपने यूनिट्स में देना है, तो फॉर्मूला है बहुत आसान, टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन। टोटल ना ले लेना, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मैंने आपको फिफ्थ फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का कराया था, आंसर यूनिट्स में आ जाएगा। अगर आपने ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस निकालना है तो टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट्स रुपीस बन जाएंगे। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, पर यूनिट ये रुपीस में आ जाएगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट, आपकी मर्जी है, जिस मर्जी में कैलकुलेट कर लें, चाहे यूनिट्स में आंसर दे दें, चाहे रुपीस में दे दें। अगर हम ध्यान से देखें तो जो इतना पार्ट है ये पीवी रेशियो का रिवर्स है, क्योंकि पीवी रेशियो होती है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेलिंग प्राइस, और ये उल्टा है, सेलिंग प्राइस अपॉन कंट्रीब्यूशन। तो मैं इसको शॉर्ट में ये लिख सकता हूं, टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो ये इसी की डेरिवेशन है। सो ब्रेक इवन के तीन फॉर्मूले हो गए, टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस, टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट, फॉर्मूला 8। ब्रेक इवन तक आपकी डिजायर थी कि हमारी फिक्स कॉस्ट कवर हो जाए। अब आप चाहते हो कि फिक्स कॉस्ट के साथ साथ थोड़ा प्रॉफिट भी आ जाए। तो डिजायर्ड सेल, कितनी सेल्स करें टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट? तो डिजायर्ड सेल का फॉर्मूला है टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। ये डिजायर्ड प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है, इनकम टैक्स हम कॉस्ट अकाउंटिंग में कंसीडर नहीं करते। और अगर लॉस है तो माइनस डिजायर्ड लॉस, नहीं लॉस, अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, आंसर यूनिट्स में आ जाएगा। सेम फॉर्मूला है जो ब्रेक इवन का है, बस फर्क क्या है, यहां मैंने डिजायर्ड प्रॉफिट भी ले लिया, वहां सिर्फ फिक्स कॉस्ट लिया था। अगर रुपीस में निकालना है, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, और अगर लॉस है तो माइनस लॉस, अपॉन सीधा ही कर दो पीवी रेशियो। इससे आंसर रुपीस में आ जाएगा। ये रुपीस में आंसर आ गया, ये यूनिट्स में आंसर आ गया। तो सेम ब्रेक इवन वाला फॉर्मूला है, बस इतना पार्ट अलग हो गया।
नेक्स्ट, डिजायर्ड सेल्स का फॉर्मूला था। अगर मुझे डिजायर्ड सेलिंग प्राइस निकालनी हो, 9th फॉर्मूला, सेल्स और सेलिंग प्राइस में फर्क होता है। सेलिंग प्राइस इज पर यूनिट, तो आपने इसके लिए वो फॉर्मूला प्रेफर ना किया करो। इसके लिए यूज सीवीपी इक्वेशन। आप सीवीपी इक्वेशन का यूज करो। क्या थी? सेल्स माइनस वीसी इज इक्वल टू एफसी प्लस प्रॉफिट। यहां से सेल्स आ जाएगी, इसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो मेरी सेलिंग प्राइस निकल आएगी। सो सेल्स माइनस वीसी इज इक्वल टू एफसी प्लस ये आपका डिजायर्ड प्रॉफिट है। ये डिजायर्ड प्रॉफिट है। इस रिलेशनशिप से जल्दी कैलकुलेट हो जाती है डिजायर्ड सेलिंग प्राइस। हमारा जो 10th फॉर्मूला है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, दिस इज द लास्ट फॉर्मूला। क्या होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी? एमओएस कहते हैं हम इसे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मींस ब्रेक इवन से एक्स्ट्रा सेल जो हमने की है। सपोज मैंने टोटल सेल 20 लाख की है और मेरा ब्रेक इवन 15 लाख है, तो जो एक्स्ट्रा सेल है जो मुझे प्रॉफिट दे रही है उसे हम एमओएस कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। इसका एक डेरिवेशन से दूसरा फॉर्मूला भी है, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो से भी आप एमओएस निकाल सकते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो और एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कई बार परसेंटेज में भी पूछ लेते हैं, एमओएस इन परसेंटेज। तो जो आपने एमओएस इन रुपीज में निकाला अपॉन एक्चुअल सेल्स इनटू 100 कर देंगे तो वो रुपीज में बन जाएगा, फिर परसेंटेज में बन जाएगा। तो एमओएस इन परसेंटेज अगर पूछा है तो एमओएस जो आपने कैलकुलेट किया कि रुपीज अपॉन एक्चुअल सेल्स इनटू 100 वो परसेंट। किसी भी चीज की परसेंटेज निकालनी अपॉन एक्चुअल सेल्स इनटू 100 ही होता है। एक मैं डायग्रामेटिकली जरा आपको इसका चार्ट बना दूं मार्जिन कॉस्टिंग का, ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाए। दिस इज माय एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। यहां मैंने रखी है सेल्स एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर मैंने रखी है कॉस्ट। ये मेरी फिक्स कॉस्ट है, ये मेरा सेल्स रेवेन्यू है, ये मेरी टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट है क्योंकि फिक्स कॉस्ट से ऊपर से शुरू किया मैंने, इतने फिक्स बाकी वेरिएबल। ये मेरी टोटल कॉस्ट है, इसी ये मेरी सेल्स है, ये मेरी फिक्स कॉस्ट है। जहां इसने कट किया दिस इज ब्रेक इवन सेल्स। इससे कम वाले एरिया में मुझे लॉस है, ये एरिया मुझे लॉस दे रहा है, ये एरिया मुझे प्रॉफिट देगा, ये मेरा प्रॉफिट एरिया है। क्योंकि ये देखो सेल्स और कॉस्ट, सेल्स ज्यादा है कॉस्ट कम है, प्रॉफिट है। उल्टा यहाँ कॉस्ट ऊपर है सेल्स नीचे है तो लॉस है, और यहाँ नो प्रॉफिट नो लॉस है। अगर मैं इतनी एक्चुअल सेल करता हूं, ये मेरी एक्चुअल सेल्स है,
तो दिस पोर्शन इज नोन एज MOS। मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो सेल्स, एक्स्ट्रा सेल्स है जो मुझे प्रॉफिट जनरेट करके दे रही है। ये देखिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो सेल्स है जो मुझे प्रॉफिट जनरेट करके दे रही है। यहां नो प्रॉफिट नो लॉस और यहां लॉस। और इस एंगल को हम कहते हैं, ये जो एंगल बन रहा है कॉस्ट का और सेल्स का, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जितना ब्रॉड होता रहेगा प्रॉफिट बढ़ता रहेगा, ये जितना नैरो होता रहेगा प्रॉफिट कम होता रहेगा। ब्रेक इवन पर 0 है और इससे कम पर लॉस है। सो एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, ये है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये ब्रेक इवन। आई थिंक ये 10-11 फॉर्मूले जो भी हमने किए थे सारे याद रहेंगे आपको। एक रिलेशनशिप और आपने याद करना है, ये भी आपको काम आएगा। जैसे मैंने अभी 2 रिलेशनशिप बताए थे, अगर इफ ब्रेक इवन पॉइंट इज से 30% ऑफ सेल्स, MOS margin of safety is 70% of sales। वाइस वर्सा भी है, अगर ये 30% है, टोटल सेल्स 100 है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 70% हो गया ऑफ सेल्स का। तो 3 रिलेशन याद रखनी है। PV रेशियो इनटू सेल्स इज कंट्रीब्यूशन। इफ PV रेशियो इज 30% ऑफ द सेल्स, VC वेरिएबल कॉस्ट इज 70% ऑफ द सेल्स। If break even point is 30% of the sales, margin of safety is 70% of the sales। Thank you students, आप इनके क्वेश्चंस करिए और मुझसे क्वेश्चंस की क्वेरीज कर सकते हैं। Thank you students, have a nice day।